प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने इस YouTube चैनल बिडन एकेडमी बुचास पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 12 के मैथ सब्जेक्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यू सिलेबस NCERT के अनुसार आपके चैप्टर नंबर 3 अवयव, जिसको अपन बोलते हैं मैट्रिक्स, के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले तो ये देखते हैं कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स एक संख्याओं या फलनों का एक आयताकार व्यू के रूप में सुव्यवस्थित क्रम होता है। जैसे कोई भी संख्याएं होती हैं वो एक आयताकार व्यू के अंदर इस प्रकार से लिखी जाती हैं कि ये तो जैसे पंक्ति है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इस प्रकार से कोई भी संख्याएं या फलन होते हैं उनको अपन एक आयताकार व्यू के अंदर सुव्यवस्थित करते हैं, जिसमें ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, इनको तो अपन बोलते हैं पंक्ति। कौन सी रेखाएं? क्षैतिज रेखाओं को, क्षैतिज रेखाएं, इनको अपन बोलते हैं पंक्ति। ये जो ऊर्ध्वाधर दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको बोलते हैं अपने स्तंभ, जिनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं। इंग्लिश में जैसे ये पंक्ति हो गई रो, स्तंभ हो गए कॉलम। अब उसके बाद आता है मैट्रिक्स का कोटि। कोटि को अपन प्रदर्शित करते हैं m × n से, और उसके बाद इसके अंदर जैसे A11, A12, A13 जो भी संख्या या फलन है ये कहलाते हैं मैट्रिक्स के अवयव। क्या कहलाते हैं? जैसे A11, A12, जैसे A33 इत्यादि, ये कहलाते हैं मैट्रिक्स के अवयव। अब बात करते हैं मैट्रिक्स के अंदर टोटल अवयव किस प्रकार से निकालते हैं। मैट्रिक्स के टोटल अवयवों की संख्या निकालते हैं अपन इसकी कोटि को देखकर। कोटि जैसे m × n दे रखी है, यहाँ पे m तो है पंक्तियों की संख्या। m क्या चीज है? पंक्तियों की संख्या, और n है स्तंभों की संख्या। स्तंभों की संख्या यानी पंक्तियों की संख्या को स्तंभों की संख्या से गुणनफल ज्ञात करके अपने मैट्रिक्स के अवयव निकालते हैं। किस प्रकार से निकालेंगे? मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या क्या कहलाएगी? m × n, या इसको बोल सकते हैं अपने mn। ये बात थी कि मैट्रिक्स होती क्या है। मैट्रिक्स एक संख्याओं या फलनों का आयताकार व्यू के अंदर सुव्यवस्थित रूप से दर्शाना ही मैट्रिक्स है। इसके अंदर क्षैतिज रेखाएं तो होती हैं पंक्ति, और ऊर्ध्वाधर रेखाएं जो ये दिखाई दे रही हैं ये कॉलम कहलाते हैं। अपन पंक्तियों को किससे प्रदर्शित कर सकते हैं? जैसे ये पहली पंक्ति है, इसको अपन R1 लिख सकते हैं। ये दूसरी पंक्ति है, जैसे इसको अपन R2 लिख सकते हैं, इसको अपन R3 लिख सकते हैं। ये कॉलम है पहला कॉलम, इसको अपन C1 से प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे ये है C2, ये है C3। उसके बाद आता है मैट्रिक्स की कोटि। मैट्रिक्स की कोटि को अपन m × n से प्रदर्शित करते हैं, जहाँ पे m क्या है? पंक्तियों की संख्या, और n क्या चीज़ है? स्तंभों की संख्या। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या कैसे निकालते हैं। मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या, यानी m × n होता है। ठीक है। इसके बाद अपन चर्चा करते हैं कि मैट्रिक्स को प्रदर्शित किससे करते हैं। मैट्रिक्स को प्रदर्शित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अपन कैपिटल लेटर काम में लेते हैं, जैसे कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C। इस प्रकार के अपने अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर काम में लेते हैं। स्मॉल लेटर कभी भी काम में नहीं लेना है। स्मॉल लेटर इनके अवयवों को प्रदर्शित करने के लिए अपने काम में लेते हैं। ठीक है। इन चीज़ों का हमें विशेष ध्यान रखना है। और एक विशेष बात यह है कि मैट्रिक्स जब भी अपन प्रदर्शित कर रहे होते हैं तो इनके अवयवों के बीच कोमा का निशान नहीं लगाना है। जैसे ये कोमा हो गई, ये कोमा, इस प्रकार लगाते ही ये गलत हो जाता है। ठीक है। अब बात करते हैं मैट्रिक्स की कोटि या मैट्रिक्स को प्रदर्शित करते कैसे, या कोटि निकल कर आती कैसे। मैट्रिक्स की कोटि, जैसे ये कोई एक आयताकार व्यू दे रखा है, कैपिटल A बराबर,
इसके अपन अवयव मानकर चलते हैं कि यहाँ से शुरू करते हैं। पहली पंक्ति के अंदर ये पहला सदस्य है A11, ये पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम के अंदर है A12, ये A13। इस प्रकार से पंक्ति तो पहली रहेगी लेकिन कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी, nवीं कॉलम संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार दूसरी पंक्ति लेते हैं। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ यानी 21, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ यानी A22, इसके बाद दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। इस प्रकार से पंक्ति तो दूसरी रहेगी लेकिन कॉलम की संख्या क्या हो जाएगी, n, अपन n ले सकते हैं। इसी प्रकार अपन नीचे भी पंक्तियों की संख्या n संख्या ले सकते हैं। तो अपन यहाँ पंक्तियों की संख्या लेंगे n, पंक्तियों की संख्या किससे प्रदर्शित करते हैं, m से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कॉलम पहला है तो m1 हो जाएगा ये सदस्य। इसका mवीं पंक्ति का दूसरा सदस्य क्या होगा, m2, m3। इस प्रकार से पंक्ति तो है mवीं और ये स्तंभ है nवां यानी mn। इस प्रकार से ये कोटि निकल कर आती है। तो कोटि बनी क्या, m इंटू n। ये तो a से प्रदर्शित करते हैं कैपिटल लेटर से, ये चीज़ ध्यान में रखना है। और सदस्य लिखते किस प्रकार से, इस प्रकार से, इनके बीच में कॉमा नहीं प्रदर्शित करनी है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके व्यापक रूप की, पंक्ति के सॉरी मैट्रिक्स के व्यापक रूप की बात करते हैं अपने। तो मैट्रिक्स का व्यापक रूप क्या होता है वो देखिएगा, यहाँ लिखिए मैट्रिक्स का व्यापक रूप। व्यापक रूप कैसे लिखते हैं अपने, कैपिटल A से तो मैट्रिक्स को प्रदर्शित करते हैं और ये एक आयताकार व्यू हो गया। इसके अंदर सदस्य किस प्रकार से आते हैं, A I J, और यहाँ पे कोटि आती है m इंटू n। यहाँ पे I और J क्या है, I तो जैसे पंक्तियों की संख्या में अवयव का नंबर लेते हैं वो मान है, J स्तंभों के अंदर मान लेते हैं वो है। और ये I और J होते क्या है, एक पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, अब एक मैट्रिक्स के अंदर सभी वास्तविक संख्या भी आती हैं और काल्पनिक संख्या भी सम्मिलित की जाती हैं। ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान में रखते हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मैट्रिक्स के प्रकार। अब अपन बात करते हैं मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में। मैट्रिक्सों या मैट्रिक्स के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो मैट्रिक्स के अंदर देखते हैं पहला प्रकार कौन सा होता है। पहला प्रकार होता है आपका स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ है मैट्रिक्स, जिसको अपन बोल सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स क्या होती है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर स्तंभों की संख्या कितनी हो, एक, और पंक्तियों की संख्या n हो सकती है, यानी कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं पंक्ति, लेकिन स्तंभ का मान कितना रहना चाहिए, एक ही स्तंभ होना चाहिए। जैसे आपके सामने मैं लिख देता हूं यहाँ ऐसी मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या केवल एक ही हो, एक ही हो। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है आपको, इसके अंदर 1 2 3, यानी यहाँ पे पंक्तियाँ कितनी दिखाई दे रही हैं आपको। जैसे ये पंक्ति हो गई R1, ये पंक्ति हो गई आपकी R2, ये पंक्ति हो गई R3 और ये स्तंभ हो गया C1। अब यहाँ पे स्तंभों की संख्या कितनी है, एक ही है, जबकि पंक्तियाँ 3 दिखाई दे रही हैं। एक अन्य एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2 4 -3 4। अब पंक्तियों की संख्या कितनी हो गई, 1 2 3 4, यानी पंक्तियों की संख्या हो गई 4 और स्तंभों की संख्या 1। कोटि क्या बन गई, 4 × 1। यहाँ पे कोटि क्या बनी, 3 × 1। दोनों में समान क्या आ रही है, बार बार स्तंभों की संख्या समान आ रही है। इसका मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसमें स्तंभों की संख्या क्या हो, केवल एक ही हो, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, इसका व्यापक रूप क्या होता है, स्तंभ मैट्रिक्स का व्यापक रूप। व्यापक रूप निकालने के लिए अपन कोई भी मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे, ए से। इसके सदस्य हो जाएंगे आई जे। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यानी m आएगा मान, जबकि स्तंभों की संख्या कितनी होगी, केवल और केवल एक होगी।
अपन कोटि लिखते किससे, m इंटू एन से लिखते हैं। तो यहाँ पे n का मान हमारे पास कितना हो गया, 1, और जबकि m का मान क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। ठीक है, अब अपन बात करेंगे 2 नंबर मैट्रिक्स। 2 नंबर मैट्रिक्स होती है हमारे पास पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स को अपन क्या बोल सकते हैं, रो मैट्रिक्स। ठीक है, अब पंक्ति मैट्रिक्स क्या होती है, ये जस्ट स्तंभ मैट्रिक्स की विपरीत होती है। स्तंभ मैट्रिक्स क्या थी कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर स्तंभों की संख्या कितनी हो, केवल और केवल 1 हो। तो ये अब की बार आ गई पंक्ति मैट्रिक्स। तो पंक्ति मैट्रिक्स के अंदर क्या हो जाएगा, ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या तो हो 1, जबकि स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। तो अपन क्या लिखेंगे, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या केवल 1 ही हो, 1 ही हो। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। इसके एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं अपन। एग्जाम्पल, अब इसमें क्या बताया गया कि पंक्तियों की संख्या 1 रहनी चाहिए, स्तंभ कितने भी हो सकते हैं। तो जैसे 2, 4, -3, यहाँ पे पंक्तियों की संख्या कितनी है, 1, तो कोटि हो जाएगी 1 इंटू स्तंभों की संख्या 3 यानी 1 इंटू 3। या कोई एक अन्य एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल जैसे -2, 4, यहाँ पे भी पंक्ति की संख्या 1, लेकिन कॉलम स्तंभों की संख्या कितनी है, 2, तो 1 इंटू 2। चर्चा कीजिए, यहाँ पे पंक्ति की संख्या कितनी है, R1 1 ही बन रही है। यहाँ पे C1 कॉलम, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, यानी 3 कॉलम हो गए पंक्ति, जबकि 1 ही है। यहाँ पे कॉलम हो गए 2, C1 C2, जबकि पंक्ति कितनी है, 1 ही है। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या तो कितनी हो, केवल और केवल 1 ही हो। पंक्तियों की संख्या केवल 1 ही हो और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, पंक्ति मैट्रिक्स कहलाती है। ठीक है, 2 मैट्रिक्स हो गई आप, एक तो स्तंभ मैट्रिक्स, दूसरी पंक्ति मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसके अंदर स्तंभों की संख्या 1 हो, पंक्ति मैट्रिक्स वह मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या क्या हो, 1 ही हो। अब बात करते हैं अब 3 नंबर मैट्रिक्स है, वर्ग मैट्रिक्स। वर्ग मैट्रिक्स जिसको अपन बोल सकते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। अब वर्ग मैट्रिक्स क्या होती है, वर्ग के नाम से ही पता चल रहा है हमें। वर्ग के अंदर क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं। इसी प्रकार ये मैट्रिक्स की बात हो रही है, तो मैट्रिक्स में क्या होता है, एक तो पंक्ति होती है, एक स्तंभ होते हैं। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या क्या हो, समान हो। तो यहाँ लिखेंगे ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो, समान हो। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। क्या बताया गया कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या समान हो, कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। कोई भी मैट्रिक्स को अपन आयताकार व्यू के अंदर प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहली पंक्ति 2, 4, 6, दूसरी पंक्ति 3, -1, 0, तीसरी पंक्ति जैसे 2, 3, -5। यहाँ पे देखिएगा पंक्तियों की संख्या, ये पहली पंक्ति है R1, ये दूसरी पंक्ति R2, ये तीसरी पंक्ति है R3। ये पहला कॉलम है यानी C1, ये दूसरा कॉलम है ये C2, ये तीसरा कॉलम है यानी C3। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर बराबर है, कितनी कितनी है, 3 3। तो इसकी कोटि क्या होगी, 3 × 3। यही तो वर्ग मैट्रिक्स होती है। वर्ग मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या होती है, बराबर होती है।
यहाँ अपन ऐसा भी बोल सकते हैं, यानी m का मान किसके बराबर आ रहा है, n के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब दोनों के व्यापक रूप लिख लेते हैं अपन। इसमें पंक्ति मैट्रिक्स का व्यापक रूप, पंक्ति मैट्रिक्स का व्यापक रूप, कोई भी मैट्रिक्स को अपन ए से प्रदर्शित करते हैं, इसके अवयव कहलाते हैं ए आई जे। और यहाँ पे पंक्ति मैट्रिक्स के अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी है, एक है, बार बार एक आ रही है, तो यहाँ पे भी एक आएगा कोटि के अंदर। और स्तंभों की संख्या बार बार चेंज हो रही है, इसका मतलब स्तंभों की संख्या को अपन n से प्रदर्शित करते हैं, तो क्या हो गया 1 × n। यहाँ पे वर्ग मैट्रिक्स का व्यापक रूप देखेंगे, वर्ग मैट्रिक्स का व्यापक रूप, इसको भी कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं मैट्रिक्स है, तो इसके अवयव कहलाएंगे ए आई जे। और यहाँ पे m और n का मान समान है, तो इसकी कोटि अपन m × n लिख सकते हैं, या इसकी कोटि m × m भी लिख सकते हैं, या इसकी कोटि ए आई जे n × n भी लिख सकते हैं। क्योंकि ये स्पेशल एक वर्ग मैट्रिक्स के लिए लागू होता है, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स के अंदर m का मान किसके बराबर होता है, n का, जहाँ m तो है पंक्तियों की संख्या और n है स्तंभों की संख्या, ठीक है। अब अपन इसके आगे बढ़ते हुए बात करेंगे 4 नंबर है विकिरण मैट्रिक्स। तो विकिरण मैट्रिक्स क्या होती है कि ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकिरण या मुख्य विकिरण को अपन बोल सकते हैं अगर विकिरण के अलावा शेष अवयव उसके क्या हो, 0 हो। जैसे मैं परिभाषा लिखता हूं, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स, इसके लिए ये जरूरी है वर्ग मैट्रिक्स, क्योंकि वर्ग मैट्रिक्स होगी तभी मैट्रिक्स के अंदर एक विकिरण का निर्माण कर पाएंगे। ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य, या इसको बोल सकते हैं अपन अगर विकिरण, मुख्य विकिरण को छोड़कर शेष अवयव 0 हो, कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, विकिरण मैट्रिक्स कहलाएगी। विकिरण मैट्रिक्स कहलाती है। क्या बताया परिभाषा के अंदर, ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसमें मुख्य विकिरण, ये चीज ध्यान में रखनी है, मुख्य विकिरण को छोड़कर शेष अवयव क्या हो, 0 हो। 0 इंपॉर्टेंट चीज है, 0 हो, कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है, विकिरण मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं, ये कोई आपको मैट्रिक्स दे रखी है ए बराबर है, रियल में वर्ग मैट्रिक्स में पहले रियल वर्ग मैट्रिक्स लिख रहा हूँ, जैसे A11, A12, A13, ये क्या होती है A21, A22, A23, ये होती है A31, A32, A33। इसमें मुख्य विकिरण को पहचानो पहले आप, ये क्या कहलाता है, मुख्य विकिरण जिसमें m और n का मान क्या प्राप्त हो रहा है, सॉरी i और j का मान क्या प्राप्त हो रहा है, समान प्राप्त हो रहा है। यानी ये i का मान कहलाता है, ये j का मान कहलाता है, i और j का मान समान प्राप्त हो रहा है, वही क्या कहलाता है, मुख्य विकिरण कहलाता है। ये तो बात थी मुख्य विकिरण की। अब परिभाषा में बताया कि मुख्य विकिरण के अलावा जितने भी सदस्य रह जाते हैं मैट्रिक्स के अंदर, वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। तो अन्य जैसे A12, A13, A23, A32, A21 और A31, ये अन्य अवयव थे, इनको अपन क्या प्रदर्शित कर देंगे, 0 0 प्रदर्शित कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 0, ये भी 0, ये भी 0, ये क्या रह गया, मुख्य विकिरण रह गया आपका। और ये कौन सी कोटि की है, 3 × 3 कोटि की है। इसके एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और बात करते हैं,
2 इंटू 2 कोटि की मैट्रिक्स लेते हैं, जैसे 2 इंटू 2 कोटि का, जैसे ये तो हो गया मुख्य विकिरण। इनके अलावा एक एक सदस्य, एक यहाँ रह गया, एक यहाँ रह गया, ये क्या कहलाएंगे 0। तो ये मुख्य विकिरण के मान को छोड़कर 0 दिखाई दे रहे हैं। इसमें भी ये मुख्य विकिरण है, इनके अलावा जितने भी मान है वो शून्य। तो कौन सी मैट्रिक्स हो गई, ये विकिरण मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, इसके बाद अपन चर्चा करेंगे 4 नंबर के बाद है 5 नंबर अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स। अब विकिरण मैट्रिक्स के अंदर क्या काम सब लिया था, वर्ग मैट्रिक्स काम में लिया था। अदिश मैट्रिक्स के अंदर काम में लेंगे अब विकिरण मैट्रिक्स, यानी ऐसी विकिरण मैट्रिक्स जिसके मुख्य या अगर विकिरण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। जैसे परिभाषा लिखता हूं मैं, ऐसी विकिरण मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हुआ, वो वर्ग मैट्रिक्स भी है। ऐसी विकिरण मैट्रिक्स जिसके अगर, या इसको अपन क्या बोल सकते हैं, मुख्य विकिरण के सभी अवयव समान हो। कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी। अदिश मैट्रिक्स कहलाती है। परिभाषा क्या बनी, ऐसी विकिरण मैट्रिक्स। यहाँ पे यदि वर्ग मैट्रिक्स काम में लेते तो हमें ये भी बताना होता परिभाषा के अंदर कि ऐसी वर्ग मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकिरण को छोड़कर सभी अवयव शून्य हो तथा मुख्य विकिरण के अवयव क्या हो, समान। तो परिभाषा में थोड़ा कंफ्यूज होता, तो अपन यहाँ शब्द कौन सा काम में ले लिया, विकिरण मैट्रिक्स काम में ले लिया। तो ऐसी विकिरण मैट्रिक्स जिसके अग्र या मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या हो, समान हो। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। यदि अलग अलग है, जैसे यहाँ पे A11, A22, A33, जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे -2, अलग अलग हो तो कौन सी मैट्रिक्स हो जाएगी, वो विकिरण मैट्रिक्स हो जाएगी। यदि अवयव समान हो जाएंगे तो कौन सी हो जाएगी, अदिश मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके अपन एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ये 3 इंटू 3 कोटि की कोई मैट्रिक्स है, इसका मुख्य विकिरण यही था, A11, A22, A33, यानी ये इसका मुख्य विकिरण है। इसके प्रत्येक अवयव को ध्यान से देखिएगा, एक एक, यहाँ भी एक, यानी प्रत्येक अवयव क्या है, समान। इसके अलावा जितने भी अवयव हैं वो क्या है, शून्य। तो ये कौन सी मैट्रिक्स हो गई, अदिश मैट्रिक्स हो गई। यदि इसका ये अवयव 2 है तो ये भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ये भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। यानी मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। ठीक है, अब अपन अगली मैट्रिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। मैट्रिक्स नंबर हमारी हो गई अब 6 नंबर मैट्रिक्स है तत्समक मैट्रिक्स। तत्समक मैट्रिक्स को अपन इकाई मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। हमारी बुक के अंदर है ओनली तत्समक शब्द दिया गया है, तत्समक मैट्रिक्स, यानी तत्समक मैट्रिक्स, या इसको अपन इकाई नाम लिखते तो पता ही चल जाएगा कि कौन सी मैट्रिक्स है। यानी ऐसी विकिरण मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक मुख्य विकिरण का अवयव क्या हो, इकाई हो, यानी इकाई का मतलब एक हो। तो परिभाषा क्या बनेगी, ऐसी विकिरण मैट्रिक्स, ऐसी विकिरण मैट्रिक्स जिसके मुख्य या अगर विकिरण के सभी अवयव क्या हो, इकाई हो। इकाई का मतलब है एक हो। कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी, इकाई मैट्रिक्स या तत्समक मैट्रिक्स कहलाएगी। इकाई मैट्रिक्स कहलाती है। यानी एग्जाम्पल के तौर पर इसको अपन आई से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि प्रत्येक अवयव क्या है, इसका इकाई है। ठीक है, तो आई बराबर क्या प्रदर्शित करेंगे अपन, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 0 1, ये इसका मुख्य विकिरण हो गया। 2 इंटू 2 कोटि की ये मैट्रिक्स बन रही है। मुख्य विकिरण के अवयव क्या है, 1 और 1। जैसे एक एग्जाम्पल और देखते हैं
1 0 0 0 1 0 0 0 और 1। ये मैट्रिक्स कितने कोटि की बनी? 3 × 3 कोटि की बनी। ये इसका क्या है? मुख्य विकिरण है। और मुख्य विकिरण के सभी अवयव क्या है? समान है। समान होते हैं तब तो कौन सी मैट्रिक्स बोलते हैं? अपने अदिश मैट्रिक्स बोलते हैं। लेकिन समान भी हो और अवयव क्या हो गया? इकाई भी हो गया, तब अपन इसको कौन सी मैट्रिक्स कह देंगे? तत्सम या इकाई मैट्रिक्स बोल देंगे। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर अपन चर्चा करेंगे शून्य मैट्रिक्स के बारे में। शून्य मैट्रिक्स या इसको अपन क्या बोल सकते हैं? जीरो मैट्रिक्स, और उसको बोल सकते हैं अपन यूनिट मैट्रिक्स। शून्य मैट्रिक्स नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव क्या हो जाए? जीरो हो जाए, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसका प्रत्येक अवयव शून्य हो। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? शून्य मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। शून्य मैट्रिक्स कहलाती है। इसका मतलब, इसका एग्जाम्पल लेते हैं अपन। ये कोई भी मैट्रिक्स है, कितनी कोटि की हो सकती है? 0 0 0 0 0, यानी प्रत्येक अवयव इसका क्या हो गया? 0 0 0 हो गया। यहाँ पे पंक्तियों की संख्या ये R1, ये R2, ये C1 कॉलम, ये C2 कॉलम, ये C3 कॉलम, यानी कोटि क्या बनी? 2 × 3। बात आई समझे? तो आज की क्लास में हम इतनी चर्चा करेंगे, बाकी चर्चा करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले अपन ने क्या देखा था? अवयव के बारे में चर्चा की, जिसको अपन इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स क्या होती है? मैट्रिक्स एक संख्याओं या फलनों का समूह होता है जिसको अपन सुव्यवस्थित रूप से एक आयताकार व्यू के अंदर या चक्र के अंदर प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद मैट्रिक्स की आती है कोटि। कोटि को कैसे प्रदर्शित करते हैं? यानी पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। पंक्तियों की संख्या को अपन लिखते हैं m से, और स्तंभों की संख्या लिखते हैं अपन n से। क्षैतिज रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? पंक्तियों की संख्या। और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उनको अपन बोलते हैं स्तंभों की संख्या। ठीक है। इसके बाद अपन ने कोटि निकाल ली थी। इसके बाद चर्चा की थी किसी भी मैट्रिक्स के व्यापक रूप की, यानी A बराबर AIJ, और इसके कोटि लिखी थी अपन M × N। उसके बाद स्टार्ट किया था अपन ने मैट्रिक्सों के प्रकार। मैट्रिक्सों के प्रकार के अंदर सबसे पहले पढ़ा था अपन ने स्तंभ मैट्रिक्स। स्तंभ मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर स्तंभों की संख्या केवल और केवल 1 हो, पंक्तियों की संख्या कितनी भी हो सकती है, यानी n हो सकती है। कौन सी मैट्रिक्स कहलाती है? स्तंभ मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद चर्चा की थी पंक्ति मैट्रिक्स। पंक्ति मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर पंक्तियों की संख्या कितनी हो? 1 हो, और स्तंभों की संख्या कितनी भी हो सकती है। कितनी का मतलब n हो सकती है। ठीक है। उसके बाद देखा था वर्ग मैट्रिक्स। इसका नाम से ही पता चल रहा है, यानी वर्ग के अंदर परिभाषा जैसे अपन देखते हैं कि आमने सामने भुजाओं के अलावा चारों भुजाएं बराबर होती हैं, उसी प्रकार मैट्रिक्स के अंदर क्या है? हमारे पास पंक्तियों की संख्या होती है, स्तंभों की संख्या होती है, तो वो आपस में बराबर होने चाहिए। यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर स्तंभों की संख्या तथा पंक्तियों की संख्या आपस में क्या हो? बराबर, वर्ग मैट्रिक्स कहलाती है। उसके बाद चर्चा की थी अपन ने विकिरण मैट्रिक्स की। विकिरण मैट्रिक्स के अंदर ध्यान रखने वाली बात ये है कि उसके मुख्य विकिरण के अवयवों को छोड़कर सभी अन्य अवयव रह गए, वो क्या कहलाएं? जीरो होंगे। और उसके बाद आई थी अदिश मैट्रिक्स। अदिश मैट्रिक्स के अंदर क्या था कि ऐसी विकिरण मैट्रिक्स जिसके अंदर मुख्य विकिरण के अवयव क्या हो? समान हो। समान होना जरूरी है, और शेष अवयव जीरो है ही, विकिरण मैट्रिक्स का नाम ले लिया तो अदिश मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद आई हमारे पास इकाई मैट्रिक्स। इकाई मैट्रिक्स यानी ऐसी विकिरण मैट्रिक्स जिसके मुख्य विकिरण का प्रत्येक अवयव क्या हो? इकाई हो या 1 हो। ठीक है। कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी? इकाई मैट्रिक्स कहलाएगी। उसके बाद आई थी हमारे पास शून्य मैट्रिक्स, जिसका क्या है कि जिसके प्रत्येक अवयव क्या होंगे? शून्य होंगे। ठीक है। धन्यवाद।